पहले भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुआ था, अब उसकी दिशा रूस और अमेरिका की ओर मुड़ चुकी है। और अब रूस खुलकर भारत के समर्थन में उतर आया है। यहां तक कि रूस ने अपने बदले की रणनीति को अब पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। और पुतिन ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका की धमकियों और दबावों के कारण भारत ने रूस से तेल खरीदना रोका, तो वो एक ऐसी पाइपलाइन को बंद कर देंगे जो दिखने में तो रूस की जमीन से होकर गुजरती है, लेकिन असल में उसका संचालन अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियां करती हैं। जी हां, शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल, शेल जैसी कंपनियां इस पाइपलाइन को ऑपरेट करती हैं। और अब पुतिन ने इसी पाइपलाइन को बंद करने की धमकी दे डाली है। इस धमकी की पहली रिपोर्ट पश्चिमी मीडिया में आई थी और जेपी मॉर्गन जैसे बड़े अमेरिकी बैंकों ने इसे सार्वजनिक किया कि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटता तो रूस ये कदम उठा लेगा। इसके बाद यही खबर भारतीय मीडिया में भी छाई रही। जैसे ही ट्रंप ने भारत रूस के तेल व्यापार को तोड़ने की कोशिश की, पुतिन ने किया ठंडा लेकिन करारा पलटवार। जिस पाइपलाइन की बात हो रही है उसका नाम है सीपीसी पाइपलाइन, यानी कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम। ये पाइपलाइन कैस्पियन सागर से होकर गुजरती है और कजाकिस्तान को रूस से जोड़ती है। ये पाइपलाइन इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर इसे बंद कर दिया जाए तो यूरोपीय यूनियन के साथ साथ अमेरिका की भी तेल सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित होगी, क्योंकि इस पाइपलाइन के जरिए अमेरिका तक तेल पहुंचता था, जिससे वहां नेचुरल गैस बनाई जाती थी। अगर ये बंद होती है तो अमेरिका को सीधा झटका लगेगा। शुरुआती अनुमान है कि अमेरिका में नेचुरल गैस की कीमतों में प्रति गैलन 0.25 की बढ़ोतरी हो सकती है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $10 प्रति बैरल तक महंगा हो सकता है। और अगर सप्लाई की बात करें तो करीब 1.3 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन का झटका एक ही पाइपलाइन से लग सकता है। अगर रूस इसे बंद करता है तो अमेरिका और पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगना तय है। पुतिन ने दुनिया को यह साफ संकेत दे दिया है कि अगर अमेरिका खुद को ताकतवर समझ रहा है तो रूस के पास भी दबाव बनाने वाले कई हथियार हैं, और उनमें से यह पाइपलाइन वाला कदम एक बहुत बड़ी चाल है। अब इस पूरे घटनाक्रम को समझेंगे। क्या है पुतिन का गेम प्लान, क्यों कर रहे हैं भारत की मदद, और अमेरिका पर इसका क्या असर होगा, यही सब जानेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं और अब चलते हैं मुख्य खबर की ओर। देखिए, 31 जुलाई को ट्रंप प्रशासन ने ऐलान किया कि अगर भारत रूस से तेल और डिफेंस उपकरणों का आयात जारी रखता है तो अमेरिका भारत पर 25% टैक्स और पेनल्टी लगाने को तैयार है। लेकिन भारत ने जवाब दिया, हम अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेंगे, हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे। हालांकि डर बना रहा कि भारत शायद पीछे हट जाए, और अगर ऐसा होता है तो भारत को $11 अरब का घाटा झेलना पड़ेगा, क्योंकि भारत रूस से भारी छूट पर तेल खरीद रहा था। लेकिन रुकिए, अगर भारत को नुकसान है तो रूस को और भी बड़ा नुकसान होगा। करीब 40 से 45 अरब डॉलर सालाना का नुकसान रूस को उठाना पड़ेगा अगर भारतीय बाजार उसके हाथ से निकल गया। रूस की आईएल एक्सपोर्ट अर्निंग्स का करीब 20% भारत से आता है, यानी है कैस्पियन सी, फिर रूस की जमीन से होकर गुजरती है और फिर ब्लैक सी तक पहुंचती है। अब जरा इसकी ताकत समझिए। ये है दुनिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन बाय वॉल्यूम। भले इसकी लंबाई कम हो, लेकिन ये रोजाना 1.3 मिलियन बैरल्स तेल ले जाती है। और ये पाइपलाइन हालांकि रूस में है, लेकिन इसका संचालन पश्चिमी कंपनियां करती हैं। एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, शेल, ब्रिटिश पेट्रोलियम जैसी दिग्गज कंपनियां। यही वजह है कि जब पुतिन इस पाइपलाइन को बंद करने की धमकी देते हैं तो अमेरिका और यूरोप दोनों की नींद उड़ जाती है। लेकिन देखिए, सीपीसी पाइपलाइन को लेकर एक बात और समझना जरूरी है जो अक्सर लोगों की नजर से छूट जाती है। आपको बता दें कि यह पाइपलाइन भले कजाकिस्तान से निकलती है और रूस होकर गुजरती है, लेकिन इसमें बहने वाला काफी सारा तेल मूल रूप से कजाकिस्तान का होता है। तभी तो इसे पश्चिमी कंपनियां जैसे शेवरॉन और एक्सॉन मोबिल एक्सपोर्ट करती हैं। मगर खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब यह पाइपलाइन रूस की जमीन से होकर जाती है तो रूस के पास इसे रोकने या ब्लॉक करने का पूरा अधिकार है। और यही सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड है जो पुतिन के पास है, यानी तेल पश्चिमी कंपनियों का, लेकिन रास्ता रूस का। और अगर रूस रास्ता बंद कर दे तो अमेरिका और यूरोप दोनों का तेल रुक जाएगा। इतना ही नहीं, जब अमेरिका भारत पर दबाव डालता है कि वह रूस से तेल न खरीदे, तो ऐसे में पुतिन का पलटकर उसी अमेरिका को उसकी ही कंपनियों की पाइपलाइन बंद करने की धमकी वाकई में रूस द्वारा लिया गया एक ऐसा डिसीजन है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। सीपीसी एक ऐसी पाइपलाइन है जो पूरे वैश्विक तेल बाजार के संतुलन में एक अदृश्य धुरी बन चुकी है। अगर यह एक दिन के लिए भी रुकती है तो केवल यूरोप ही नहीं, अमेरिका और कजाकिस्तान तीनों की। यहाँ पर एक बात और समझना जरूरी है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। फिलहाल मैं आप सामने वो बात जरूर रखने जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा मत कहिएगा कि मैं भारत और रूस की दोस्ती पर सवाल खड़ा कर रहा है।
बल्कि मैं आपको वो जानकारी बताना चाहता हूं जो कि ग्लोबल कूटनीति में हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। अब यह समझना जरूरी है कि रूस केवल भारत के लिए यह कदम नहीं उठा रहा, बल्कि ये एक कूटनीतिक चाल है जिसमें भारत को अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर रूस खुद को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में पेश कर रहा है। और अब यहां से खेल और भी बड़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखा जाए तो रूस प्रतिबंधों की मार झेलते झेलते अपाहिज होता जा रहा है और उसे एक बैसाखी की जरूरत है, जिसके लिए बैसाखी के रूप में काम कर रहा है भारत। जहां रूस का इरादा सिर्फ अमेरिका को नीचा दिखाना नहीं है, उसका मकसद है भारत को पश्चिम से अलग करके अपने खेमे में पूरी तरह शामिल करना। पुतिन जानते हैं कि अगर भारत रूस से दूर होता है तो ब्रिक्स की फाउंडेशन कमजोर पड़ेगी और यही मौका अमेरिका उठाना चाहता है। लेकिन अब पुतिन ने पश्चिम को यह दिखा दिया है कि वो सिर्फ बोलने वाला नेता नहीं, बल्कि वक्त आने पर तेल की नलियां भी बंद कर सकता है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के लिए जितना ज्यादा फायदा रूस से है, उतना ज्यादा फायदा अमेरिका से नहीं दिखता, क्योंकि अमेरिका सिर्फ भारत को चूज कर भारत से दोस्ती चाहता है, लेकिन रूस एक दानी बनकर भारत का साथ निभाता है। और यहां से भारत को मिल रही है एक मजबूत सौदेबाजी की ताकत, क्योंकि जब पुतिन अमेरिका को झटका देते हैं तो भारत को सस्ते तेल, तेज डिफेंस सप्लाई और रणनीतिक समर्थन का रास्ता खुला मिलता है। यहां पर सवाल यह है कि क्या भारत अब रूस पर ज्यादा झुक रहा है? तो जवाब है नहीं। भारत बैलेंसिंग कर रहा है। भारत जानता है कि अगर उसने अमेरिका को पूरी तरह नाराज कर दिया तो ट्रेड और टेक्नोलॉजी में नुकसान होगा, और अगर रूस से दूरी बनाई तो तेल और डिफेंस में घाटा होगा। इसीलिए भारत इस वक्त शतरंज के राजा की तरह चाल चल रहा है, किसी का गुलाम नहीं, लेकिन हर चाल को ध्यान से पढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका के सामने अब दो ही रास्ते हैं, या तो वो भारत पर दबाव बनाए या भारत के साथ सामंजस्य बनाए। लेकिन ये 1991 वाला भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है, जिसने IMF के सामने हाथ फैलाने से इनकार कर दिया, जो डॉलर में व्यापार से हटकर रुपये और गोल्ड में व्यापार कर रहा है, और जो अब ओपेक की तर्ज पर ब्रिक्स तेल गठबंधन की बातें भी करने लगा है। अमेरिका जानता है कि भारत को खुलेआम धमकाना अब उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि 2023 में जब G20 में भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई, तो तभी अमेरिका को समझ आ गया कि ये भारत अब सिर्फ एशिया की शक्ति नहीं, बल्कि वैकल्पिक नेतृत्वकर्ता बनने की तैयारी में है। लेकिन अमेरिका के हाथ में अभी भी कुछ कार्ड हैं, जैसे कि डॉलर को वेपन बनाना, भारत के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में देरी करना, या IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों के जरिए सॉफ्ट प्रेशर बनाना। मगर सच्चाई ये है कि इस बार भारत भी तैयारी में है, और गेम थ्योरी की भाषा में कहें तो इंडिया हैज एंटिसिपेटेड द काउंटर मूव। बाकी आपको क्या लगता है, क्या रूस को जल्द से जल्द अमेरिका के लिए पाइपलाइन सर्विस बंद कर देनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें, ताकि और भी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। जय श्री राम।